डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, प्याज, आलू और फूल गोभी की। साथ ही जानेंगे नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान तिल और मूंगफली के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो अनुज गुप्ता से बातचीत हम जारी रखेंगे आगे अन्य कृषि जिन्सों पर, तमाम कृषि जिन्सों पर क्या उठापटक रही है कृषि जिन्सों पर। लेकिन फिलहाल हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। मूंगफली के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक रही है और नवंबर महीने के औसत मासिक भाव में तेजी दर्ज की गई है। वहीं हिंडौन मंडी में 11 दिसंबर को तिल के सौदे हुए हैं 9,100 रुपए पर और दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते में 9,750 रुपए रहा है तिल का औसत साप्ताहिक भाव। रबी मक्का की बुआई की बात करें अगर, तो रबी मक्का की बुआई जो है वो बीते साल से आगे ब्यावर मंडी में 200 रुपए उछली है, यानी 200 रुपए उसमें जो है उछाल दर्ज किया गया है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कमोडिटी मूंगफली के साथ। मूंगफली की अगर हम बात करें तो इन दिनों मूंगफली के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान मूंगफली के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते में भाव को देखें तो यहाँ मूंगफली की कीमत 6,003 रुपए रही है। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान मूंगफली के सौदे 144 रुपए चढ़कर 6,147 रुपए पर हुए। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंगफली के भाव में उछाल आया और मूंगफली 334 रुपए मजबूत होकर 6,481 रुपए पर जा पहुंची। वहीं बात दूसरे हफ्ते की करें तो यहाँ मूंगफली के सौदों में 610 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,871 रुपए। दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली और गुजरात की दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली की खासी आवक देखने को मिली है। दीसा मंडी में मूंगफली के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा है 6,350 रुपए। वहीं 5 दिसंबर को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और मूंगफली 50 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़क कर 6,300 रुपए पर आ गई। 9 दिसंबर को यहां मूंगफली के सौदों में गिरावट देखने को मिली है और मूंगफली 50 रुपए गिरकर 6,250 रुपए पर आ गई। वहीं 12 दिसंबर की बात करें तो मूंगफली के भाव में 100 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद मूंगफली 6,350 रुपए पर बिकी। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में मूंगफली के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का औसत मासिक भाव 6,405 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान हम बात करें मूंगफली के सौदों की तो यहाँ 52 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,457 रुपए प्रति क्विंटल। अब आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम हमारे एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताएं कि आने वाले समय में मूंगफली के भाव आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मूंगफली की जो आवक है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। हमने देखा है कि डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है, तो आने वाले 1 या 2 महीने हमें लगता है कि भावों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमें लग रहा है कि अभी फिलहाल भावों में तेजी का रुख रहेगा। जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ेगी भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अनुज जी, आपने बताया जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो तेजी भी बढ़ेगी जाहिर तौर पर, तो ऐसे में किसानों के लिए आप क्या सलाह और देना चाहेंगे?
देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी मूंगफली को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है वो साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान तिल के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते में भाव को अगर हम देखें तो यहाँ तिल की कीमत 10,450 रुपए रही। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान तिल के सौदे 621 रुपए गिरकर 9,829 रुपए पर हुए। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान तिल के भाव में उठाव आया और तिल 158 रुपए मजबूत होकर 9,987 रुपए पर जा पहुंचा। बात दूसरे हफ्ते की करें तो यहाँ तिल के सौदों में 237 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 9,750 रुपए। दिसंबर महीने के दौरान तिल की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। राजस्थान की हिंडौन मंडी की अगर हम बात करें तो इस दौरान तिल की खासी आवक देखने को मिली हिंडौन मंडी में, और हिंडौन मंडी में तिल के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार भी हुआ। एग मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को हिंडौन मंडी में तिल का भाव रहा 10,100 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली और तिल 150 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 10,250 रुपए हो गया, जबकि 9 दिसंबर को यहाँ तिल के सौदों में गिरावट देखने को मिली और तिल 309 रुपए गिरकर 9,941 रुपए पर आ गया। 11 दिसंबर की बात करें तो तिल के भाव में 841 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद तिल 9,100 रुपए पर बिका है। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में तिल के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली और अक्टूबर महीने के दौरान तिल का औसत मासिक भाव 9,221 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान तिल के सौदों में 774 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 9,995 रुपए प्रति क्विंटल। अब आने वाले दिनों में तिल के भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हम आपको ये बताते चलें कि राजस्थान की हिंडौन मंडी जो है वहाँ पर इन दिनों तिल की आवक जो है वो काफ़ी सामान्य देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर तिल एक ऐसी कमोडिटी है जिसके भाव में अभी उठापटक जो है वो दर्ज की गई है। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। अनुज जी, ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप तिल के भाव किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी आवक है वो अभी सामान्य है, आवक में कोई बदलाव नहीं है और आवक लग रहा है कि आगे भी सामान्य रह सकती है। मगर जो अभी सीज़न चल रहा है यहाँ पर जनरली तिल की डिमांड देखने को मिलती है और हमें लगता है कि उसका असर भावों पे आ सकता है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि तिल के भावों में तेज़ी रह सकती है। हालांकि आवक सामान्य है, पैदावार भी सामान्य है, मगर फिलहाल डिमांड की वजह से आने वाले दिनों में भावों को सपोर्ट मिल सकता है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आपने बताया कि डिमांड बढ़ी हुई है तो तेजी भी रहेगी भावों में, और किसानों के लिए ऐसे में आपकी क्या सलाह रहने वाली है? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी तिल को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आने वाले 2-3 महीनों में तिल की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है और अगर किसान यहाँ से तिल को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि तिल की निर्यात मांग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, उससे भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर बातचीत जारी रहेगी। लेकिन मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली कमोडिटी खीरे की। खीरे के यहाँ भाव जान लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में आप देखिए खीरे का भाव क्या दर्ज किया गया है। राजकोट मंडी में खीरे का भाव रहा है 2,450 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ खीरा बिका है 2,000 रुपए पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे के सौदे हुए हैं 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जोधपुर मंडी में खीरे का भाव दर्ज किया गया है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल और ये भाव मंडी खबर में हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। और हम आप किसान भाइयों को लगातार बताते चलते हैं मंडी खबर में कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं अभी फिलहाल भावों में उनमें क्या उठापटक चल रही है, क्या फ्लक्चुएशन है भावों में, प्रेजेंट भाव क्या दर्ज किए गए हैं किसी भी कमोडिटी के, वो सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और प्याज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, मंडी खबर लगातार जारी है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन ये भी देखेंगे कि मक्का का बाजार कैसा रहा है। मक्का की अगर हम बात करें तो इन दिनों सामान्य है मक्का की आवक, और हाजिर भाव को देखें तो शुक्रवार के दिन इसके सौदे जो है वो उठा पटक के साथ हुए हैं। और रबी मक्का की बुआई जो है वो बीते साल से आगे चल रही है अब की बार। तो चलिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनुज जी, ये बताइए कि आने वाले समय में मक्का के निर्यात भाव पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मक्का के निर्यात भाव जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। हमने ग्लोबल मार्केट में भी देखा है कि मक्का की जो प्राइसेस है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे है। हालांकि हमने काफ़ी हद तक निर्यात भी किया है, मगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड बढ़ी है उसका असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारत के अंदर भी हमने बम्पर फसल देखी थी, मगर डिमांड का असर भावों पर है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मक्का के भावों में तेजी देखी जा सकती है। वैश्विक स्तर पर जो भाव बढ़े हैं उसका भी असर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंडियन मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में मक्का के भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आपने बताया आने वाले दिनों में मक्का के भाव में तेजी रहेगी। जाहिर तौर पर किसानों के लिए अच्छी खबर है, मक्का के किसानों के लिए। तो ऐसे में आप उनके लिए कुछ और खास सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल मक्के पे नजर रखनी चाहिए। मक्के को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ पर भावों में तेजी आ सकती है। हालांकि नई क्रॉप की फसल आपको फरवरी एंड तक आती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर फिर भाव नरम होंगे। फिलहाल तब तक हमें लगता है कि आने वाले 2 महीनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, ये अच्छी खबर है मक्का के किसानों के लिए कि आने वाले दिनों में मक्का के भाव में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और जाहिर तौर पर पिछले साल के मुकाबले इस साल मक्का की बुआई भी काफ़ी की जा रही है। किसान भाई काफ़ी जो है मक्का की बुआई इस समय कर रहे हैं, और ऐसे में अगर वो होल्ड कर चलेंगे मक्का, तो आने वाले समय में उन्हें भाव भी अच्छे मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अनुज जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर भी, लेकिन फिलहाल हम मंडी खबर में रुक करेंगे अगली कमोडिटी का। बात करेंगे धान की। आंध्र प्रदेश की कुर्नूल मंडी में आप देखिए धान का भाव क्या रहा है। भाव आपको बता देते हैं। धान का जो भाव दर्ज किया गया वो 2100 रुपए रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ मंडी में आप देखेंगे, बलरामपुर मंडी छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर धान बिका है 2369 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में धान के सौदे हुए हैं 2369 रुपए पर। वहीं राज्य की ही अयोध्या मंडी में आप देख पाएंगे कि यहाँ भाव दर्ज किया गया है 2300 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखाते हैं लगातार, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और ये धान के भाव आपने देखे, हमने आपको दिखाए ग्राफिक्स के जरिए। चलिए अगली कमोडिटी की बात करेंगे हम। अगली कमोडिटी है मंडी खबर में प्याज। प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज की आवक मंडियों में शुक्रवार को सामान्य देखने को मिली है। और अगर हम हाजिर भाव को देखें तो आज प्याज के सौदों में मिला जुला रुख बना रहा है। कहीं भाव में उठापटक रही है तो कुछ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्याज पर चलिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनसे जान लेते हैं। अनुज जी बताएं कि जो प्याज के भाव हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, अगर हम सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर प्याज में हमने तेज़ी बनती हुई देखी है। पिछले कुछ दिनों में प्याज के भावों में तेज़ी आती हुई दिखाई दी है, मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बम्पर फसल रही थी, मगर कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो बढ़ी है। और कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में प्याज के बाजार में तेज़ी का रुख आ सकता है और भावों में एक उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनुज जी आपने बताया भावों में उतार चढ़ाव का रुख रहेगा, तो ऐसे में किसान भाई क्या करें? कुछ खास सलाह उनके लिए? देखिए, हमें लगता है कि किसान छोटी अवधि के लिए प्याज को होल्ड कर सकते हैं, भावों में तेजी आ सकती है। मगर लंबी अवधि में, क्योंकि भारत में बम्पर क्रॉप रही है और आगे भी एक्सपेक्टेशन है बम्पर क्रॉप रहेगी, तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो छोटी अवधि में जो भी उछाल आता है वहाँ पर बिकवाली का माहौल कर सकते हैं, क्योंकि भाव अगर हम ओवरऑल देखें तो एक रेंज बाउंड रह सकते हैं, काफ़ी मिले जुले रह सकते हैं। छोटी अवधि में कुछ जो भी उछाल मिलेगा वहाँ बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन फिलहाल हम मंडी खबर में अब रुक करेंगे अगली कमोडिटी का। अगली कमोडिटी है सोयाबीन। सोयाबीन के आप भाव देखें यहाँ पर हम आपको बताते हैं
कर्नाटक की धारवाड़ मंडी में सोयाबीन का भाव दर्ज किया गया 4,625 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सोयाबीन बिका है 4,100 रुपए पर। अमरेली मंडी में, गुजरात की अमरेली मंडी में आप देखें सोयाबीन के सौदे हुए हैं 3,825 रुपए पर। और राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का भाव दर्ज किया गया है 4,175 रुपए। और ये तमाम भाव जो आप देखते हैं कमोडिटीज की मंडी खबर में, ये हम आवक और गुणवत्ता के आधार पर लगातार आपको दिखाते हैं। और आप किसान भाइयों को हम लगातार मंडी खबर में ये बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए। बहुत आसान है, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और अन्य इसके अलावा कमोडिटीज़ जो है उसके भाव, क्या अभी प्रेजेंट भाव चल रहे हैं, क्या उठापटक भावों में दर्ज की गई है कमोडिटीज़ की, वो सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे फूल गोभी और आलू का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मंडी खबर देख रहे हैं मेरे साथ और अब बात होगी मंडी खबर में आलू की। आलू की अगर हम बात करें तो मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। और बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको ये बताएं कि राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू का भाव दर्ज किया गया है 1,000 रुपए। ये राजस्थान की जोधपुर मंडी का भाव हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगली मंडी की बात करें अगर, हनुमानगढ़ मंडी, आपने देखा जोधपुर मंडी का भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा है और हनुमानगढ़ मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल पर आलू बिका है। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू बिका है 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही अंबाला मंडी में इस दौरान आलू के सौदे हुए 650 रुपए प्रति क्विंटल पर। और आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,54,000 टन रही थी। जबकि इस साल यानी साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601.75 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका मतलब साफ है कि इस साल आलू की पैदावार में 31.21 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को अगर हम देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3,677.24 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2023-24 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 3.66% अधिक है। और आलू पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। अनुज जी, बताएं कि आने वाले समय में आलू का बाजार भाव कैसा दिख रहा है? देखिए, आलू के बाजार में हमें लगता है कि एक मिला जुला कारोबार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाव रेंज में रहे हैं और इस बार आवक बम्पर रही है, तो हमें लगता है कि आलू के बाजार में आपको मिला जुला कारोबार रह सकता है। ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिलेगी, मगर हाँ, अगर आगे अच्छी फसल होती है तो भावों में भी नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि अच्छी फसल होगी तो भावों में नरमी भी रह सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए कुछ खास सलाह आपकी तरफ से रहेगी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली करें, क्योंकि लगता ही नहीं कि ज़्यादा तेजियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि बम्पर क्रॉप रही है और आलू की फसल हमेशा से बम्पर रही है भारत में। तो हमें लगता है कि किसानों को अगर जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली करके निकल सकते हैं। जाहिर तौर पर अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे जो है हम बातचीत जारी रखेंगे अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे अगली कमोडिटी सरसों की। सरसों की अगर हम यहाँ बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव जान लीजिए सरसों के क्या रहे हैं। यहाँ सरसों का भाव दर्ज किया गया है 6,480 रुपए। वहीं गंगानगर मंडी में सरसों बिकी है 6,237 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों के सौदे हुए हैं
6,400 रुपए पर, और राज्य की ही बस्ती मंडी में इसके सौदे हुए हैं 6,750 रुपए पर। और ये तमाम भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देखते हैं। चलिए आखिर में अब बात होगी मंडी खबर में फूल गोभी की। फूल गोभी की अगर हम बात करें तो मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है, और बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में फूल गोभी का भाव दर्ज किया गया है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये हरियाणा की फरीदाबाद मंडी का भाव है। वहीं हिसार मंडी जो है हरियाणा की, अगर हम उसकी बात करें हिसार मंडी की, तो यहाँ जो भाव दर्ज किया गया वो 1,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है फूल गोभी का। वहीं गुजरात की अमरेली मंडी में फूल गोभी बिकी है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में फूल गोभी के सौदे हुए हैं 1,575 रुपए पर। तो बात सब्जियों की पैदावार की अगर हम यहाँ कर लें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और चलिए फूल गोभी पर ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से, उनसे जो है हम जानकारी ले लेते हैं। अनुज जी, आप ये बताएं कि जो फूल गोभी का बाजार भाव है वो आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सर बम्पर क्रॉप रही है, जिसकी वजह से भावों में कुछ नरमी है, मगर साथ साथ हमने देखा है कि जो निर्यात मांग है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में उछाल आ सकता है। निर्यात मांग का जो सपोर्ट है वो भावों को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए कुछ खास सलाह आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों को बिकवाली करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय तक वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली करके निकल जाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि जो भी उछाल अगर फूल गोभी के किसानों को मिलता है तो इस समय वो बिकवाली करके निकल जाए, तो ये उनके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। और चलिए आखिर में हम अपने कमोडिटी एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि आज उनकी क्या कुछ खास सलाह है। अनुज जी, ये बताइए कि आज के प्रोग्राम में आप अपनी क्या खास सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने मसालों में बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। हमने देखा है मसाले जो हैं वो ग्रो करते हुए नजर आए हैं। भारत की तरफ से जो निर्यात मांग है वो बढ़ी है, और अमेरिका के साथ साथ हमने देखा है बाकी देशों में भी हमारा जो मसाले हैं वो जाते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है कि आगे भी मसालों का जो निर्यात है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि विदेशी भाव जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट भारतीय मसालों को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का रुख रह सकता है। तो किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, सभी में हम आगे तेजी मान के चल रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हम मिड टर्म की बात करें तो तेजी रह सकती है। तो किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए और मसालों को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनुज जी ने एक बहुत खास सलाह दी है मसालों पर किसानों को। तो अगर इस सलाह को आप मानते हैं और फॉलो करते हैं तो आपको बहुत मुनाफा मिल सकता है। अनुज जी, तमाम कृषि जिन्सों पर हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उस QR कोड को देखना। आप देखिए, आपके सामने एक QR कोड, इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,